चलो देखो अब किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, ठीक है। यू हैव टू फाइंड टेम्परेचर एट बी पॉइंट। एक रॉड है ये वाली जो कि हॉट और लो टेम्परेचर के बीच में रखी है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो हमें किसी भी पॉइंट का अगर टेम्परेचर निकालना है, जो तुमने कल निकाला था इसका निकाला था ना, 70 डिग्री आंसर आया था इसका, 70 डिग्री सेल्सियस एट बी पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या आएगा अब, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला निकाल के देखते हैं। मान लिया इस बी का टेम्परेचर क्या है, Tx, ठीक है। तो अब जो करंट ए से सी जा रही है वही बी से भी सी जा रही है ना। तो दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। तो हीट करंट कितनी आती है, माइनस के ए बाई एल डेल्टा टी, है ना। तो इधर भी आएगी माइनस के ए बाई, ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है। के ए और के ए कट गए, माइनस माइनस कट गए, बचा 1/L। इन दोनों का डेल्टा टी कितना है, टी एच माइनस टी एल, नहीं डी टी लेना ना, तो टी एल माइनस टी एच, ठीक है। और इन दोनों का कितना है, टी एल माइनस टी एक्स, ठीक है। तो इसको भेजा इधर, तो क्या बना ये, ठीक है। तो टी एक्स को भेजा इधर और इस सारे को भेज दिया इसके पास, टी एल के पास। डिनोमिनेटर में एल, एलसीएम ले लिया, तो इधर एल टी एल हो जाएगा। तो एल टी एल कट गए, तो टी एक्स क्या बचा, एल टी एच प्लस एक्स टी एल माइनस टी एच, ठीक है। अब एल एल कट गया, तो इधर नीचे एल बच जाएगा, बच गया टी एच इंटू एक्स बाई एल इंटू टी एल माइनस टी एच, है ना। अब टी एल माइनस टी एच एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, लो माइनस हाई, 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो माइनस 80 आएगा ना आंसर। इसीलिए इसका माइनस कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, क्या बचा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो आंसर आया हमारा टी एच माइनस एक्स बाई एल टी एच माइनस टी एल, ठीक है। या इसको बोल दो डेल्टा टी, ठीक है। दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, टेम्परेचर एट एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या आ रही है, टेम्परेचर एट एक्स इज इक्वल टू टी एच माइनस एक्स बाई एल। तो माइनस एक्स बाई एल स्लोप आ गई, और वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, टी एच। तो ये यहाँ काटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, टी एल, ठीक है। और स्लोप कितनी आएगी, माइनस एक्स बाई एल, समझे। चलो देखो अब हमने क्या किया, यहाँ 100 डिग्री मेंटेन किया हुआ है और यहाँ 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे, आइस रखी हुई है इधर बहुत सारी, बहुत, मास ऑफ आइस कितना है, इनफाइनाइट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी, के दे दिया, ए दे दिया, एल दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से हीट उठेगी, यहाँ पहुँचेगी आइस के पास, तो आइस मेल्ट होगी। वो बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स इन 5 आवर। सिंपल है ना, तेरे को करंट पता है, हीट करंट कितना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी माइनस के ए बाई एल डेल्टा टी, ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऐसे टाइम है ना। तो पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतनी हीट आ रही है ना। तो 5 घंटों में कितनी आएगी, 5 इंटू 60 है ना। ये तो हीट आ गई तेरे पास, क्या Q इज इक्वल टू एम एल एफ, तो M मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना, ये होमवर्क है, ठीक है। इसका फ़ोटो भेजना मेरे को। अच्छा, अब स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, एट स्टेडी स्टेट रॉड क्या करती है, रॉड एक जगह से हीट उठाती है और उसको एज इट इज़ दूसरी जगह पूरे का पूरी भेज देती है ना।
सो एट स्टेडी स्टेट रॉड कंज्यूम्स ज़ीरो हीट। रॉड कितनी हीट कंज्यूम करती है? ज़ीरो। रॉड कोई एनर्जी खाती नहीं है एंड डिलीवर्स एंटायर एनर्जी टू द टी लो, है ना। लेकिन ऐसे समझो, मान लेते हैं हमारे पास रॉड थी जिसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस पहले, फिर हमने उसको जोड़ा इधर 100 डिग्री से और यहाँ जोड़ दिया 50 डिग्री से, ठीक है। तो जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो रॉड का ये वाला कोना कितने पे आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये वाला एंड कितने पे आ जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस पे। बट पहले तो ये दोनों ही 20-20 डिग्री पे थे, है ना। तो क्या रॉड का हर एक पार्टिकल अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं? तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट आने से पहले ये 100 और 50 आने से पहले कभी तो ये 170 डिग्री रहा होगा, फिर 80 डिग्री हुआ होगा, फिर 90, फिर 100 हुआ होगा ना। तो ऐसे ये टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा था, है ना। तो स्टेडी स्टेट आने से पहले रॉड भी एनर्जी कंज्यूम कर रही थी, समझे। सो बिफोर स्टेडी स्टेट रॉड कंज्यूम सम एनर्जी एंड रेजेज इट्स टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। तो एनर्जी डिलीवर्ड टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर कितनी? बिफोर स्टेडी स्टेट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर माइनस एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रॉड टू रेज इट्स टेम्परेचर। तो उसका ग्राफ कैसा आता है? ऐसा। देखो अभी हमने देखा था कि स्टेडी स्टेट पे ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन, है ना, -x/L उसकी स्लोप आ जाती है। लेकिन बिफोर स्टेडी स्टेट ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, हाइपरबोला, ठीक है। याद रखना है इसको। चलो अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। किस किस के बीच में रिलेशन? हीट करंट के बीच में और जो नॉर्मल हम करंट पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। क्या ये चीज़ हीट करंट होती है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई हीट करंट, है ना। अच्छा, अब तुमने 10th में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस को अगर एक बैटरी से जोड़ दें तो उसमें करंट आ जाती है ना। एक रेजिस्टर है जिसका एक कोना, उसका पोटेंशियल कितना? VH, दूसरे का पोटेंशियल VL। तो रेजिस्टर में करंट आ जाती है, कहाँ से कहाँ चलती है? हाई से लो की तरफ। कहाँ से कहाँ? हाई से लो की तरफ। और वो करंट कितनी आती है? आई कितनी आएगी? V/R, है ना, याद है, I = V/R, ओम्स लॉ। तो वो V कौन सा? V हाई या V लो? वो होता है V हाई माइनस V लो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये कितना होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इनका डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय R। R क्या होता है? उस चीज़ की रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टेंस, है ना। अब इसको हम कंपेयर करेंगे करंट के साथ। देखो ये एक रॉड है हमारे पास, रॉड का ये वाला कोना, यहाँ टेम्परेचर कितना है? T हाई, यहाँ T लो, ठीक है। रॉड का K एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L। तो हीट करंट कितनी आती थी? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी माइनस K/L डेल्टा टी। और डेल्टा टी यहाँ कितना लिखूँगा? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, और माइनस डाल दूंगा तो हो जाएगा TH माइनस TL। अच्छा, तो वैल्यूज़ डाली, ये आ गया TL माइनस TH, ठीक है। अब माइनस को अंदर भेजा तो क्या हो गया? TH माइनस TL, हाई माइनस लो। यहाँ देखो हायर माइनस लोअर। क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या ये वाली टर्म हीट करंट होती है? थर्मल करंट, है ना। यहाँ पे भी करंट आ रहा है और यहाँ पे भी करंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये सारा मिलके नीचे क्या होगा? R। तो थर्मल करंट कितनी आती है? हीट करंट
इट इज़ इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R थर्मल, है ना, थर्मल रेजिस्टेंस। ये एज इट इज़ करंट वाला फॉर्मूले आ जाते हैं हर जगह यूज़ में हीट में, लेकिन उसके लिए आपको करंट की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि सीरीज़ कनेक्शन क्या है, पैरेलल क्या है, करंट कितनी होती है, पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है, करंट कैसे डिवाइड होती है, ठीक है। देखो आई थर्मल, आई करंट, है ना, इट इज़ इक्वल टू VH माइनस VL। तो यहाँ क्या आ गया, TH माइनस TL, हाई माइनस लो, यहाँ पे भी हाई माइनस लो था, अपॉन R थर्मल अपॉन R। तो थर्मल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, L अपॉन KA। इसको याद रखना, थर्मल रेजिस्टेंस कितनी, L अपॉन KA। अब देखो टाइप्स ऑफ हीट फ्लो, क्या टाइप्स, हीट कैसे कैसे फ्लो होती है। तो हीट दो तरीके से फ्लो होती है। कैसे, पहले को बोलते हैं लीनियर हीट फ्लो। लीनियर मतलब सीधी लाइन में ऐसे, है ना। अब ये कैसे होता है, मान ले यहाँ हॉट है, यहाँ कोल्ड है, रॉड के इधर आग लगा के रखी हुई है, ठीक है। तो हीट हॉट से कोल्ड की तरफ ऐसे फ्लो हुई अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। तो इसको बोला जाता है लीनियर हीट फ्लो। तो इधर आर थर्मल कितना आएगा, L अपॉन के। एल कितना है, L, इसका के है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो आ गई है। अब तुम्हारे पास ये क्यूबॉइड है, लेंथ A, हाइट B, विड्थ C, ठीक है। ये सरफेस पे इधर आग लगा के रखी हुई है और ये कोल्ड है, ठीक है। इसका थर्मल कितना आएगा, L अपॉन के। L कितना है इसका, A, K कितना है, K, एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन BC, ठीक है। चलो अब ये आ गई हमारी एक पाइप आ गई, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में लोहे की पाइप होगी जिसमें पानी आता है ना। अंदर तो खाली होती है और उसके इधर लोहा होता है पूरा, है ना। सॉलिड कहाँ होता है, इधर, अंदर तो कैविटी है, पूरा खाली है। इस लोहे में से अगर मैं यहाँ पे आग लगाऊं तो हीट ऐसे फ्लो होगी लोहे में से, अंदर से तो होगी नहीं। तो इसका आर थर्मल कितना आएगा, L अपॉन के। L कितना, L, K कितना है मेटल का, K, A कितना, पाई R1 स्क्वायर माइनस ना पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, ये वाला, अंदर वाला तो माइनस हो जाएगा, कैविटी में थोड़ी लोहा है, ठीक है। अब दूसरा हीट फ्लो टाइप क्या है, रेडियल हीट फ्लो। रेडियल हीट फ्लो कैसा आता है, देखो अब वही तुम्हारी पाइप है। मान लो जैसे तुम्हारा ये जो वाटर बॉटल होती है जिसमें गर्म पानी रखते हो तुम लोग, तो मान लो यहाँ पे पानी भर दिया, ये पाइप आ गई। तुम बाहर से हाथ लगा रहे हो, इधर से एयर बाहर है ना, बाहर कोल्ड है, अंदर हॉट है। तो हीट कैसे फ्लो होगी, ऐसे, फ्रॉम द मेटल टू आउटसाइड। पिछले वाले में ऐसे हो रही थी ना अलोंग द लेंथ, अब अलोंग द रेडियस। तो इसको बोला जाता है रेडियल हीट फ्लो, ठीक है। इसमें आर थर्मल कितना आता है, याद रख लो, 1/2 पाई KL ln R2/R1, ठीक है। समझ आई। अब मान लो तुम्हारे पास स्फेयर है, एक बॉल है ऐसे, अंदर से हॉलो है, अंदर आग लगी हुई है, ठीक है। तो हीट कैसे फ्लो होगी, अलोंग द रेडियस, बाहर की तरफ, है ना। तो इसमें आर थर्मल कितना आता है, 1/K 4 पाई 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब देखो ऐसा है, पहले सिलेंडर होता था ना ऐसा, रॉड सिलेंड्रिकल होती थी। अब कैसी है, ऐसी है, सॉलिड है, ये सारा सॉलिड है। इसका रेडियस A, इस साइड का रेडियस B, लेंथ L।
तो इसका आर थर्मल कितना होता है, एल अपॉन के पाई ए बी। इसका याद रखना, डायरेक्ट आ जाता है। देखो एल अपॉन के ए होता है ना, एल अपॉन के एरिया, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक रेडियस इसका ए है, दूसरा रेडियस बी है, तो पाई ए बी। समझे? आ जाओ देखो, अब हम रिलेट कर रहे हैं करंट के साथ, ठीक है। अब देखो ये वी हाई ये वी लो, दोनों किस में हैं, सीरीज में है ना, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो दोनों के थ्रू सेम करंट जाएगी, है ना। डेल्टा वी कितना है यहाँ से यहाँ तक, वी हाई माइनस वी लो, है ना। और कुछ डेल्टा वी यहाँ पे आएगा और कुछ इस R2 के क्रॉस आएगा, जो कि मैंने ले लिए हैं V1 V2, ठीक है। और डेल्टा वी अगर मैं देखूँ तो डेल्टा वी V1 प्लस V2 के बराबर भी होगा, है ना। अगर यहाँ 0 तो यहाँ पे भी तो 0 डिग्री होगा, रॉड ख़त्म होते ही 0 डिग्री स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा अब V1 कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I R1 दोनों में करंट सेम है ना, इधर भी I है और इधर भी I, तो I R1 इसके बराबर, ये किसके बराबर, I R2, है ना। और डेल्टा वी कितना होगा, आई आर इक्विवेलेंट, सही है। तो यहाँ से आई कॉमन, वो कट गए, तो आर इक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2। देखो अब जैसे ये R1 था, यहाँ आर थर्मल 1, ये R2, ये आर थर्मल 2, दो रॉड ले ली ना तुमने, एक मोटी एक पतली, दोनों को एंड टू एंड जोड़ा, तो ये कैसा कनेक्शन बना, सीरीज कनेक्शन ऑफ द रॉड्स। तो दोनों में हीट फ्लो सेम रहेगा, हीट करंट सेम आएगा ना, डी क्यू बाई डी टी, हीट करंट सेम आया। तो डेल्टा टी कितना, यहाँ से यहाँ, टी हॉट माइनस टी कोल्ड, हाई माइनस लो, और डेल्टा टी कितना, यहाँ डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, है ना, समझे। तो देखो आर इक्विवेलेंट कितना, R1 प्लस R2, तो आर थर्मल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर थर्मल 1 इसका प्लस आर थर्मल 2 दूसरी रॉड का, ठीक है। ये याद रखना, काम आएगा आगे। आ जाओ पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ जाते हैं, यहाँ वी हाई होता है, यहाँ वी लो, है ना। सेम दो रॉड्स जोड़ दिया आपने पैरेलल में, एक जगह हॉट है टेम्परेचर, एक जगह कोल्ड है। तो यहाँ डेल्टा वी कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक वी हाई माइनस वी लो, और पीछे से जो करंट आई वो कुछ I1 ऊपर चली जाएगी, कुछ I2 नीचे, है ना। और I कितना होगा, डेल्टा वी बाई आर इक्वलेंट, I1 कितना आया, वही डेल्टा वी बाई R1 प्लस डेल्टा वी बाई R2, डेल्टा वी कट गए, तो 1 बाई आर इक्वलेंट कितना आया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये हो गया तुम्हारा पैरेलल का फॉर्मूला। तो सेम पैरेलल का फॉर्मूला रॉड्स के लिए भी आएगा, तो 1 बाई आर थर्मल इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर थर्मल 1 प्लस 1 बाई आर थर्मल 2, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, इस जगह का टेम्परेचर 100 डिग्री बना के रखा हुआ, इसका 0 डिग्री, बीच में ये एक रॉड डाली जिसका के 2K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है और लेंथ L है। यहाँ एक रॉड डाली KA 2L लेंथ, यहाँ एक डाली KA लेंथ L। तो इस रॉड 1 का थर्मल रेजिस्टेंस कितना आएगा, L अपॉन KA, है ना। इसका कितना आएगा, L अपॉन 2K इंटू 2A, 2K 2A, तो 2 to 4 हो गया, है ना। तो कितना आ गया, L अपॉन KA, यहाँ से देखो R1 है, तो R2 कितना आ गया, R1 बाई 4, ठीक है। R3 कितना, 2L बाई KA, तो ये L बाई KA तो R1 है, तो R3 आ गया 2R1, ठीक है। तो ये कितना मान लिया हमने R, तो ये कुछ ऐसा बना, यहाँ V आ गया 100, यहाँ V कितना 0, सही है। तो इसका R1 कितना आया R, R2 कितना है R बाई 4, R3 कितना आया 2R। तो तीनों का सीरीज़ का कितना आ जाएगा, R इक्वलेंट R प्लस R बाई 4 प्लस 2R, तो 13 बाई 4R। तो करंट, हीट करंट कितनी आई, डेल्टा V बाई R,
डेल्टा वी कितना है 100 माइनस 0 है ना, अपॉन आर इक्वलेंट कितना 13/4, तो 400/13 आर आ गया, करंट आ गई 400/13। अब तुम देखो R3 को, इसको, इसका ये वाला कोना कितने पे है 0 पे, तो लिख दिया 0। ये वाला कोना कितने पे है T2 पे। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या T1 और T2, ये बीच वाली रॉड के ये यहाँ पे टेम्परेचर क्या है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है। तो इसको देखो, किसको, तीसरी रॉड को, तीसरी रॉड का इस पे टेम्परेचर कितना 0, इसका निकालना है, करंट पता है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो इसका डेल्टा वी कितना आया T2 माइनस 0 है ना, इट इज़ इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, इसके लिए क्या लिखूंगा V इज इक्वल टू IR3 है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है R3, इस रॉड का रेजिस्टेंस R3 है ना, ठीक है। I पता है, यहाँ से I डाल ली, यहाँ से डेल्टा वी कितना आ गया T2 माइनस 0 है ना, T2 माइनस 0, और R3 कितना है 2R, R और R कट गए, तो T2 कितना आ गया 800/13 डिग्री सेल्सियस है ना, 4 और 2 8, 800/13। अच्छा, अब निकालना है T1, तो T1 निकालने के लिए इसको और इसको देख लेंगे, तो इस रॉड को पकड़ेंगे R1 को, तो फॉर R1 यहाँ टेम्परेचर 100, यहाँ T1, R1 की रेजिस्टेंस R, तो इधर डेल्टा V इज इक्वल टू IR1 लिखूँगा, तो डेल्टा V कितना 100 माइनस T1, I है 400/13 R1 R था, R कट गए, तो कितना है 100 माइनस 400/13 900/13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अब देखो, ये एक रॉड डाली हमने 2K 2A की, लेंथ है L, इसकी लेंथ भी है L, यहाँ दो रॉड्स हैं पैरेलल में, कैसे, नीचे वाली है 2KA, ऊपर वाली है KA। तुम मेरे को इस T का ये T निकाल के दिखाओ, ठीक है। ये होमवर्क है, 2 होमवर्क आ गए आज, ठीक, करो इनको।